हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको तहे दिल से नमस्कार। तो कुछ दिनों से अभी टेक्निकल इशू की वजह से कुछ लेक्चर्स नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज से फिर हम अपना वही सीरीज कंटिन्यू करेंगे। तो माफ़ी चाहूँगा मैं कि आप लोग को थोड़ा सा इसके लिए करना पड़ा, पर कोई बात नहीं बच्चों। हम लोग जो है अब आज से फिर से वही रिदम से पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, फिर से वही लय में चलेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम का बहुत पहले बहुत सारी सीरीज पढ़ी है। हम ये और इसके बाद एक वीडियो होगा, वही लास्ट सीरीज हो जाएगा हमारा नंबर सिस्टम का। तो इस वीडियो में जो नंबर ट्री है उससे हम लोग छोटा छोटा डिफिनेशन के मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आखिर कौन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको नंबर ट्री को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर क्या है? जैसे कोई चीज जो रियल दिखता है, जैसे आप देखिए, जैसे हमारे पास दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये आपके सामने नंबर दिख रहे हैं। तो ये चीज हमको दिख रहा है कि हाँ ये रिलेटिव में 1 2 3 4 5 मैंने लिखा है, तो ये हमारा क्या हुआ? रियल नंबर। लेकिन अगर बात है इमेजिनरी नंबर का, क्योंकि किसी के जगह कुछ माने हैं, जैसे ए के जगह पे हम 1 भी मान सकते हैं, बी के जगह पे 2 भी मान सकते हैं, सी के जगह पे 3 भी मान सकते हैं, तो ये जो नंबर हुए हमारे कैसे नंबर हुए? इमेजिनरी नंबर हुए। ठीक, तो जो रियल नंबर होता है वो हमको आसानी से रियल फेज में जो हमारे पास रियल है उसमें दिखता है, कॉन्स्टेंट फॉर्म में होता है। लेकिन जो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, वो जो है आयोटा के फॉर्म में होता है, जिसको हम आगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th का चैप्टर है, तो आप इसमें जाके पढ़ेंगे कि कैसे, अगर मान लीजिए कि इस समय अगर आपका √-4 गलत है तो उस समय जाके वही कैसे आयोटा में बदल जाता है और कैसे वो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसी चीज को हम आगे क्लास 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए रियल नंबर को ही अब हम कैटेगराइज की है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल क्या है? वैसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। p/q where p and q are integers, लेकिन p और q कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। पिछले क्लास में लोग इंटीजर्स के बारे में जानकारी लिए थे, तो p और q कैसा होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जैसे देखिए, अगर 2/0, अगर q अगर 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि ये जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या नीचे 0 का एग्जिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं, हम बोलेंगे नहीं है। चलिए 3 के पावर 0 का क्या एग्जिस्टेंस है? बटा में 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यही अगर 0/3 लिखे तब तो ये चलेगा, क्योंकि 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी अदर नंबर से डिवाइड करने पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर बटा में डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या? कि वो इनफाइनाइट के फॉर्म में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझे? तो रेशनल और इरेशनल इसके दो पार्ट हुए। देखिए अब जो p/q के फॉर्म में हो, p और q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इरेशनल नंबर, अब इसका एक और डेफिनेशन कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जबकि इरेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नहीं, जैसे 4.444444 ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कुछ रिपीट होते हैं और आगे जाके फिर बदल जाते हैं। वे उस तरीके से लगातार रिपीट नहीं होते रहते हैं, लेकिन लगातार रिपीट हो रहा है फिर भी तो ये रिपीटिंग है। कट गया तो चलिए ये टर्मिनेटिंग हो गया, हट गया तो ये तो टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग हो गया। तब तो आसानी से कह देंगे चलिए रेशनल नंबर। लेकिन अगर इरेशनल नंबर का हम बात करें तो इरेशनल नंबर देखिए ऐसे इस तरीके 4.349642 ऐसे करते करते आगे जाते जाएगा, लेकिन कभी भी ना रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अब रेशनल नंबर्स के दो पार्ट, जैसे रेशनल नंबर्स हमेशा फ्रैक्शंस की तरह होते हैं या फिर डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरीके का दो पार्ट है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स को मैंने पढ़ाया, फ्रैक्शन जो होता है ये भी a/b के फॉर्म में आता है। जैसे आपके पास अगर एक सेब है उसका हम आधा कर दिए, ठीक है, तो आपको 2 में से कितना भाग मिला? 1 भाग मिला, तो यही हमारा फ्रैक्शन है मेरे बच्चों। ठीक है, अगर मेरे पास एक सेब है उसका हम 2 भाग किए हैं, तो आपको अगर उसमें से 1 भाग मिला है तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा कितना? 1/2।
समझ में प्यारे बच्चों, ये था हमारा फ्रैक्शन का कुछ। अब फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को वहां पे छोड़ के इंटीजर्स जो हमारे 3 पार्ट में बट गए। इंटीजर्स में एक पॉजिटिव इंटीजर्स, एक नेगेटिव इंटीजर्स और एक जीरो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को मैंने पढ़ाया था कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू होते हैं, और जो जीरो होता है वो तो अपना नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव होता है। तो जीरो में हम लोग किसको सबसे इंपॉर्टेंट किसको इंक्लूड किया था? होल नंबर को। मेरे प्यारे बच्चे किसको इंक्लूड किए थे? होल नंबर को। लेकिन अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में आ गए हमारे कौन? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर के बारे में बताया था कि जो डिविजिबिलिटी के नियम 2 को फॉलो करे और जो डिविजिबिलिटी के नियम 2 को फॉलो ना करे, जैसे 2 को फॉलो करे वो इवन नंबर और जो 2 को फॉलो ना करे वो ओड नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप फैक्टर्स और मल्टीपल जब पढ़िएगा तो जिसका एक और खुद फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और जिसका एक से ज्यादा या फिर फैक्टर्स जो है वो ज्यादा बढ़ते जाए वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये चीजें हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब सारे का जो डेफिनेशंस है वो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। जैसे हम लोगों ने छोटा छोटा शुरुआत किया था अभी बिल्डअप करने के लिए, जैसे नेचुरल नंबर के बारे में हमने बताया, फिर आपको ओड नंबर, इवन नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया। तो छोटी छोटी चीजों को बिल्डअप करने के लिए हमने आपको ये सारी चीजें बताई थी। जैसे इंटीजर्स के बारे में बताया, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, सब बता चुका हूँ। ठीक है। अब जो है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके का कुछ अब जानकारी जो है आपके सामने क्या होगा आएगा। और ये ही चीज हमको जो है नंबर सिस्टम खत्म करने में मदद करेगा। बस एक चीज लास्ट वाला जो है वही हम आप लोग को पढ़ाएंगे। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे आपको वो कुछ क्वेश्चंस करा देंगे नंबर लाइन बेस्ड, और फिर कुछ और इसी उसके बाद हमारा जो है खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम। उसके बाद आप जो टॉपिक कमेंट में कीजिएगा, जैसे आपको परसेंटेज चाहिए, एक्सपोनेंट चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वीडियोस में, उसके बारे में बताइएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जानकारी देंगे। ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि एक मतलब सिर्फ जूनियर क्लासेस के लिए या फिर इस तरीके का कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि यही आपका बेस है। अगर ये स्ट्रांग रहा तो आप लोग आगे का जो सवाल है वो आसानी से कर पाइएगा। आपको पता ही नहीं है कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स क्या है, तो आप कोई भी सवाल जो है वो कर नहीं पाइएगा। ठीक है, समझिए बच्चों। तो देखिए अब जो है आप लोग इसको नोट कीजिए, हम आगे का आपको डिफरेंस दिखाते हैं।